बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आसिफ एस्थेटिक सर्जरी सेंटर। मैं हूं डॉक्टर आसिफ, प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत डिमांड पे हम इस पर आज डिस्कशन करना चाहते हैं। वो है हेयर फॉल, बालों का गिरना। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें से तमाम इंसान या ह्यूमन बीइंग्स एक अपनी जिंदगी में किसी एक टाइम या दूसरे टाइम पे लाजमन गुजरते हैं। इसकी रीजंस क्या हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, हम इसको कोशिश करते हैं कि चंद मिनट में खत्म कर लें। एक तो बुनियादी बात आपने याद रखनी कि हेयर फॉल दो है। एक विरासती है जो कि मर्दों में ज्यादा कॉमन होता है, औरतों में भी 1-8% हो सकता है, जिस पर मर्द पीछे की तक गंजे होते जाते हैं। वो मौरूसी है, वो बीमारी नहीं है, वो आपके जेनेटिक कोड में लिखा हुआ है, वो आपको मिलना ही मिलना है, उसको आप खत्म या स्लो नहीं कर सकते। फीमेल में भी कुछ होता है जिसको लडविग क्लासिफिकेशन कहते हैं, आप उसको नेट पे चेक कर सकते हैं। वो जो है तो वो भी विरासती है, उसको भी कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसको आपने मतलब उसकी ट्रीटमेंट से वो सर्जिकल है, वो हेयर ट्रांसप्लांट का इशू है, हेयर ट्रांसप्लांट से वो ठीक हो जाते हैं। तो वो आज हम उसको इसलिए अलग रख देते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट भी आप लोग सब समझते हैं, विरासती बार्डनेस भी समझते हैं। आप सिर्फ ये है कि फीमेल में इसको लडविग कहते हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि फीमेल में भी विरासती या मोरूसी या जेनेटिक बार्डनेस हो सकती है। तो ये एक इसमें समझने वाला पॉइंट है जो आप सब लोगों ने सीख लेना है। और इसकी स्पेलिंग है LUDWIG, लडविग क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं दूसरे वाले हेयर फॉल की, जो रूटीन है, जो कि सीजनल है, जो कि बहुत सारे रीजंस रखता है कि एकदम से शुरू हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। इसकी चंद बुनियादी रीजंस है, पहले उन पे बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है जो कि नॉर्मल बॉडी का फिनोमेना है। हमारे रूटीन में बाल इस तरह होता है कि वो स्लीप में चले जाते हैं, उसको टेलाजेन फेज कहते हैं। वो 3 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर 3 महीने बाद दोबारा निकल आते हैं। ये टेलाजेन फेज 3 महीने तक जो होती है, ये साल में किसी भी टाइम आ सकती है। ये हर इंसान की अपनी खुसूसियत है, किसी को सर्दी में, किसी को गर्मी में, किसी को बाहर में। तो वो नॉर्मल है, उससे आपने परेशान नहीं होना, वो खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद वो वापस निकलने लग जाते हैं, 3 महीने में साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक फेयरली नॉर्मल बात है। सेकंड पॉइंट है खुराक। ये दौर है सेल्फ एस्टीम का, लोग बड़े अवेयर हैं, हर कोई प्यारा लगना चाहता है, हर कोई पतला लगना चाहता है। खवातीन खासकर तो हर कोई क्रैश डाइट पे जा रहा है, 1000 किस्म की आपको डाइटिंग रूटीन्स मिल रही है। तो प्लीज ऐसा नहीं करना। अगर आपने डाइटिंग करनी है तो अपने प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, आपने हमारे पास आना है, हम आपको गाइड करेंगे कि डाइटिंग कैसे करनी है। क्रैश डाइट्स आपकी इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ योर हेयर, ऑफ योर स्किन, आपके जिस्म के तमाम फंक्शंस को। तो प्लीज उसको आपने अवॉइड करना है और स्पेशलिस्ट की ओपिनियन के बगैर आपने कभी भी डाइटिंग पे या भूख हड़ताल पे नहीं जाना है, इससे आपने दूर रहना है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंटल चेंजेस। माहौल में जो होती है उसमें वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी लेते हैं। जॉब की टेंशन, आपके घर की टेंशन, आपकी पर्सनल टेंशन, तो ये आपको इफेक्ट करती है। आपके को कैसे इफेक्ट करती हैं? डिप्रेशन या खफगी या परेशानी हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को या डिफेंस मैकेनिज्म या जो हमारे अंदर फौजी बैठे हुए हैं हमें बचाने के लिए, उसको डिप्रेस करती है। इम्यूनिटी जब नीचे जाती है उससे सारे मामला खराब हो जाते हैं। ये है। नेक्स्ट फैक्टर है विटामिन डिफिशिएंसी। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि खुराक के साथ जुड़ी हुई है। अब हम जिस विटामिन की बात कर रहे हैं ये है विटामिन डी। ये सूरज के साथ जुड़ी हुई चीज है। हम लोग सन बाथ बिल्कुल नहीं लेते, हम अपने कलर चेंज और अपनी कंप्लेक्शन की केयर में इतने मगन होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो एक अल्लाह ताला का बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हम 15-20 मिनट हमें सूरज लेना कंपल्सरी है। आप चेहरे पे नहीं लेते, आप घुटनों तक पाँव नंगे करके धूप में बैठ जाए और धूप ले लें, ये जरूरी है। अगर विटामिन डी नहीं बनती, विटामिन डी देखे एक वाहिद विटामिन है जो कि एक मिरेकल विटामिन है। ये सिर्फ विटामिन नहीं है, ये हार्मोन भी है। ये एक विटामिन जिस्म के तकरीबन तमाम फंक्शंस, उसके जितने फंक्शंस हैं उनको इफेक्ट करता है। तो आप सोचें कि अगर आपका ये बुनियादी खत्म हो जाता है तो आपको किस कदर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये एक और फैक्टर हो गया। इसके अलावा है डिजीजेस। आपको स्किन डिजीज हो जाती है, जिस तरह सर में हम कहते हैं खुश्की होगी, जिसको हम डर्मेटाइटिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, बहुत सारे नाम। या एलोपेशिया एरिएटा हो गया कि टुकड़ों पैचेस में, गोल गोल पैचेस में दाढ़ी से या सर से बाल जाने लगे, तो उनका तो इलाज करना है। वो अपने या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, अपने हमारे पास तशरीफ लाना है, उसको हम ट्रीट करते हैं। ये है बहुत सारी वजह। कुछ मरीजों में इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है कि एक से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2, 3 हो, 4 हो, वो हम आपको देख के ही बता सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे।
ट्रीटमेंट्स बहुत सारी हैं। सर्जिकल तो हमने आपको बता दी कि वेरासिटी बाल्डनेस है गंजेपन के लिए तो हेयर ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट सोल्यूशन, देयर इज नो वे अराउंड इट, उसको तो आपने करना ही करना। जो बाकी है हमने आपको बड़े बड़े बता दिए। खुराक कंट्रोल करनी है, हम आपको गाइड करेंगे। आपने अपने विटामिन्स को ठीक रखना है, अपने सन बाथ लेना है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि खूबसूरती, बालों, नेल सब के लिए एक बिल्कुल इंपरेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर इनटेक। हम वाटर इनटेक का ख्याल रखते ही नहीं है। आपको वाटर इनटेक का ख्याल रखना है। 8-10 गिलास 12 गिलास वो आप नेट पे देख सकते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड मिनिमम इनटेक है, आपने उसको रखना है। बाकी इसके बाद हमारा रोल कहां से आता है, हम आपको ट्रीट देखते हैं, पूरे वैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं आपकी हैबिट्स को, आपकी खुराक को, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी स्किन को, और अकॉर्डिंगली हम आपको एडवाइस करते हैं कि किस किस पेशेंट को किस किस थेरेपी की जरूरत है। मल्टीविटामिन से काम चलेगा, शैम्पू से चलेगा, एंटी फंगल दवाइयों से चलेगा, तो वो डिपेंड करता है सारा उसके ऊपर कि पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स या साइंस या निशानियां मौजूद हैं। और फिर इसी में ही ऊपर जाते हुए फिर PRP, PRGF, PRF बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम करते हैं, और वो एक जबरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो हम पेशेंट को देख के करते हैं। हर पेशेंट PRF का भी कैंडिडेट नहीं है या PRGF का, और हर पेशेंट मल्टीविटामिन का भी नहीं है। तो ये एक मुख्तसर सा खाका है कि रीजंस क्या हैं और उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट्स, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम्स तमाम दिए गए हैं, आप उनको देख के हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।